नाजरीन आदाब एवं टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। हिंदू मज़हब की जानकारी रखने वाले कुछ हमारे अहबाब ने बताया कि साधु दरअसल लफ्ज़ सिद्धि से निकला है, यानी साधु बनना आसान काम नहीं है। उसके लिए कठिन मेहनत के बाद तब कहीं जाकर उसे सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त होने के बाद वो साधु कहलाता है। और कठिन परिश्रम और सिद्धि प्राप्त होने के बाद जो शख्स साधु कहलाता है उसका पैगाम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होता है। वो इंसानियत की भलाई के लिए काम करना शुरू कर देता है। वो कभी नफ़रत नहीं बांटता और वो कभी नफ़रत की भाषा भी नहीं बोलता और ना ही वो मारने काटने और आतंक की बातें वो हरगिज़ भी नहीं कर सकता। अगर कोई ये कहे कि मैं साधु हूँ और वो नफ़रत की बातें करे, मारने काटने की बातें करे, तो वो साधु नहीं हो सकता, बल्कि वो ढोंगी बाबा कहलाता है। ऐसे कई ढोंगी बाबा हैं जिन्हें हुकूमत ने ढोंगी बाबा कहकर गिरफ्तार किया और दस्तूर के मुताबिक ढोंगी बाबाओं को खुलेआम छोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। उन पर आवाम को गुमराह करने के चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर कई साधु जमा हुए और वहाँ पर नफ़रत की ज़ुबान बोली जाने लगी और मुसलमानों को मारने काटने की ज़ुबान भी बोली जाने लगी। धमकी आमेज़ बयानात भी वहाँ पर दिए गए, जिसके बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो धर्म संसद में जो लोग जमा हुए थे वो दरअसल साधु नहीं हो सकते, बल्कि वो ढोंगी साधु हैं, यानी ढोंगी बाबा हैं। लिहाजा उनके खिलाफ हुकूमत को चाहिए था कि ढोंगी बाबा एक्ट लगाकर उन्हें हवालात के अंदर रखे, लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत बिल्कुल खामोश है। आज पूरी रियासत में कांग्रेस की जानिब से एहतजाजात किए गए। रायचूर ज़िले में भी अक़लियती सेल के चेयरमैन जे साजिद समीर की क़यादत में एक एहतजाज अम्बेडकर सर्कल पर मुनक़िद किया गया। इस एहतजाज के दौरान इन्होंने एक मकतूब पेश करते हुए ये कहा कि हरिद्वार में जो धर्म संसद मुनक़िद की गई थी उसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ धमकी आमेज़ बयानात दिए गए और नफ़रत की ज़बान बोली गई, जो कि गैर क़ानूनी सरगर्मियाँ हैं, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं। लिहाजा उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर की खामोशी माना खैज़ है। इस सिलसिले में आज तक वज़ीर आज़म का कोई बयान नहीं आया, ना ही होम मिनिस्टर का बयान आया, ना ही बीजेपी की किसी चीफ मिनिस्टर का इस सिलसिले में बयान आया, ना ही इनके खिलाफ ऐसी कोई कानूनी चाराजोई की गई जिससे कि ऐसा लगने लगे कि इन ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। इन्होंने इन सारे मामलात की मजम्मत की। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक में भी आए दिन क्रिश्चियन तबके को सताया जा रहा है, अक़लियती तबके को भी सताया जा रहा है। इन्होंने कहा कि बेलगाम के गोकाक तालुके में कुछ अफराद ने प्रेयर के दौरान चर्च में घुसकर हमला किया और गाली गलौज की, वहाँ पर खाना फेंककर शोर-गुल मचाया। इसमें कई एक क्रिश्चियन अफराद भी जख्मी हुए। इन्होंने कहा कि रियासत में लगातार चर्चों पर हमले हो रहे हैं, इनको रोका जाए और जगह जगह यीशु की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। लिहाजा तोड़ने वालों पर गुंडा एक्ट लागू करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दस्तूर हिंद में तब्दीली मजहब इंसदाद कानून की मुखालिफत की गई है, लिहाजा ऐसे कानून की मजम्मत की जाए। इस एहतजाज में कई एक नौजवान और कांग्रेस के अक़लियती सेल के लीडर्स के अलावा दीगर लीडर्स भी इसमें मौजूद थे, जिनमें खुसूसी तौर पर साबिक़ा रुकने काउंसिल NS बोसराज के अलावा साबिक़ा रुकने ज़िला पंचायत असलम पाशा, वार्ड नंबर 15 के रुकने बल्दिया जे साजिद समीर के अलावा रुकने बल्दिया श्रीनिवास रेड्डी, जयन्ना, शांतप्पा, साजिद अली, तिम्मा रेड्डी, वाहिद, मुजम्मिल, मुदस्सिर, नज़ीर अहमद पंजाबी, माइनॉरिटी लीडर मोहम्मद फेरोज हमरास, महबूब आलम, यूथ लीडर अरुण धोतर बंडी के अलावा साबिक़ा वक्फ सदर मोहम्मद रसूल, साबिक़ा वक्फ ऑफिसर सैयद कबूलुल्लाह हुसैनी अफसर, सिराज अहमद जाफरी, फैयाज अहमद के अलावा ख़वातीन लीडर्स फातिमा हुसैन, रज़िया फातिमा, निर्मला बहने, शशिकला भीमराया और दीगर ने भी इस एहतजाज में शिरकत की। शाहबानू के केस में रोड पर आए लोग, वो केस वापस हुआ। NRC के मौके पर JNU के स्टूडेंट्स रोड पर आए और हर जगहों पे शाहीन बाग लगे, वो एक्ट वापस हुआ। 3 किसानों के बिल लाए, किसान रोड पर आए, वो बिल वापस हुआ। और आज यूपी में जिस तरह से जाट का और अलग अलग मजहब के लोगों का मिलाप हो रहा है, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸಮಾಜ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರಿದಂತೆ FIR ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ
ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. आजादी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस देश को अल्लामा इकबाल के इस शेर पर ढाला और इस शेर की मुनासिबत से हिंदुस्तान के कोने कोने में हर जात के लोगों को पूरी आजादी से रहने और जिंदगी गुजारने का मौका मिला। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन एक एक व्यक्ति की आजादी की जमानत है। जब तक ये दस्तूर है हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता रहेगा और कायम रहेगा। आदाब नाजरीन, माइनॉरिटी का जो आज प्रोटेस्ट था, मैं अंबेडकर सर्कल पर मौजूद हूँ और माइनॉरिटी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जी साजिद समीर भी मेरे बीच में है। आइए मैं उन्हीं से पूछता हूँ आज के प्रोटेस्ट के ताल्लुक। आज जो प्रोटेस्ट हुआ है माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के तरफ से, जो हाईकमान से जो बेंगलुरु से हमारे को जो आदेश मिला था उसके जब्बार साहब के तरफ से जो आज रखे हैं, हम जो प्रोटेस्ट करे हैं, जो यूपी उत्तराखंड में जो हालात हुए हैं उसको लेके मुझे खुशी है। हमारे लोग उम्मीद से ज़्यादा आके हमारी इस कोशिश को हौसला दिए हैं और मैं इस तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग अपना कीमती वक्त दे के आए और हमें गवर्नमेंट को पुरजोर अपील किए हैं कि उन लोगों को सख्त से सख्त एक्शन ले। खुदा हाफिज। आग जो लगी है कई घर आएंगे इज्जत में, आग जो लगी है तो कई घर आएंगे इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसी तरह से जे साजिद समीर के बाद रायचूर के एक सीनियर कांग्रेस कायद जनाब रसूल साहब से भी मैं एक दो अल्फाज पूछना। आज का जो जलसा हुआ इंतहाई बहुत कीमती था। मतलब कीमती इसलिए कि हमने जो भी मुखातिबत की बैलेंसिंग किया। हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी थे। कभी किसी के दुख को दर्द को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पास जो एहतजाज है, हमारा एहतजाज हिंदुओं के लिए नहीं है, उन शरपसंद लोगों के लिए है जिन्होंने शर फैलाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ उठाई। हम जो लोग मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ उठाए उनका सर कुचलने के लिए हम ये एहतजाज करते हैं। ये थे रसूल साहब। इसी तरह से असलम पाशा से भी एक दो अल्फाज पूछना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आज जो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से उत्तराखंड यूपी में जो मुसलमानों पर और क्राइस्तों पे जो हमला होने जा रहा था उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट था। तो रायचूर डिस्ट्रिक्ट में हमारे माइनॉरिटी सेल के सदर जनाब साजिद समीर के लीडरशिप में आज बाबा साहेब अम्बेडकर सर्कल रायचूर में एक बहुत बड़ा स्टेट लेवल है क्या? बिल्कुल स्टेट लेवल है। स्टेट के ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आज ये स्ट्राइक चलने जा रहा है। इसी तरह रायचूर में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर जनाब साजिद समीर के लीडरशिप में ये हुआ है। और हमारे ये स्ट्राइक के अब जैसे हमारे सीनियर लीडर रसूल साहब ने कहा, कईयों लोगों ने, चाहे वो हमारे सीनियर लीडर बोसरा साहब हो, चाहे हमारे सीनियर एक्स MP जनाब PV नायक साहब हो, हमारे रायचूर सिटी के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है और जिगर जितने भी हमारे लोग काउंसलर्स हैं, सभी लोग इस प्रोटेस्ट को साथ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इतना कामयाब प्रोटेस्ट रह चुका है। और हम फिर दोबारा अपील करते हैं जो भी लोग इस देश में ये जो इस मतलब ये हिंदू और क्रिश्चियन के लिए जो गड़बड़ कर रहे हैं वो लोगों को अरेस्ट करने के लिए आज इस स्ट्राइक से हम अपील कर रहे हैं। रसूल साहब और असलम साहब का कहना यही है कि ना तुम्हारा है ना हमारा है, ये हिंदुस्तान सभी का है। ना तुम्हारा है ना हमारा है, ये हिंदुस्तान सभी का है। अगर नहीं समझी गई बात तो नुकसान भी सभी का है। आदाब नाजरीन, आज जैसा कि अम्बेडकर सर्कल पर जो माइनॉरिटी का प्रोग्राम था, जहाँ प्रोटेस्ट दिया गया, मेरे बीच मौजूद है रायचूर शहर की एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मेरे मोहम्मद साजिद अली से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी चंद अल्फाज कहें आज के प्रोटेस्ट के बाद। शुक्रिया ATV उर्दू का। आज यहाँ हम जो जमा हुए थे सभी मिलकर कांग्रेस ज़िला माइनॉरिटी सेल के सदर जनाब जे साजिद समीर, असलम पाशा साहब और दीगर कायदीन ने सबको इकट्ठा किया था। ये पार्टी से हटकर समाज के तमाम सेकुलर लोगों को इकट्ठा करके एक मुनज़्ज़म एहतजाज करने का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें काफ़ी हद तक नहीं बल्कि पूरी तरह जनाब जे साजिद समीर साहब को कामयाबी हासिल हुई है। मगर ये जानना भी ज़रूरी है कि ये एहतजाज क्यों किया गया था। यहाँ पे जो एहतजाज करने हम आए थे, पिछले दिनों एक धर्म संसद के नाम से एक सभा मुनक़िद की गई थी। उसमें
धर्म की बात तो कम हुई, अधर्मी बात ज़्यादा हुई। वो लोग भी आज पछता रहे हैं बोल कर, मगर हमारा एहतिजाज तो हमेशा से है और रहेगा। और शायर मशरिक़ की ज़ुबान में ये कहेंगे हम, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं जहाँ से, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। वो लोग कितना भी जोर लगा लें मगर वो लोग कामयाब नहीं होंगे अपने मकासद में। जिनके मन में खोट हो वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए आज समाज के हर तबके के लोग यहाँ जमा हुए हैं। इसी तरह हम आगे एकजुट होकर इन फाशिस्ट ताकतों का, फिरका परस्त कुव्वतों का मुकाबला करेंगे और ज़रूर ज़रूर इनको एक ना एक दिन शिकस्त देंगे। इतना कहते हुए अपनी बात मुकम्मिल करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। ये थे साजिद अली। हार जब होती है जब मान लिया जाता है, जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। नाजरीन, ऐसे ही कई ज़ायरीन इसमें आए थे, मैं उन्हीं इसी तरह से भर के ख़वातीन भी इस इजलास में मौजूद थी। आइए मैं फ़ातिमा बेगम से भी पूछना चाहूँगा A1 TV में। अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रोटेस्ट आज हुआ है वो बहुत अच्छी तरह हुआ है। इसी तरह हर जगह ऐसा प्रोटेस्ट होना चाहिए कि हिंदू मुसलमान डिफरेंसेस जो निकाले जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान बोलने से भी ज़्यादा हमारा एक एक्सीडेंट होता है जब तो हम लोगों को खून की ज़रूरत रहती है, जब तो हिंदू मुसलमान का डिफरेंस नहीं होता है। जब खून ज़रूरी होता है, हिंदू का है या मुसलमान का है या अदर कास्ट का है, वो जब टेस्ट नहीं करे बगैर ही हम लोगों को खून दिया जाता है। तो खून में डिफरेंसेस नहीं है तो हम लोगों की ज़बान में क्यों डिफरेंसेस है? इसीलिए मैं सब लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि कैस्टिज़म, पार्टिज़म ये सब छोड़ के संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर जो लिखे हैं उसके थ्रू चलना चाहिए कि सब लोगों को भाईचारे के साथ रहने की ताक़ीद अता फरमाए। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूँगी। कि फ़ातिमा बेगम का कहना यही है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब फातिमा मैडम बोले ना, जब ब्लड लेते हो तो नहीं देखते ना किसका है, हिंदू या मुस्लिम वो नहीं देखते। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे। इसी तरह से इस प्रोटेस्ट में कई एक नौजवान भी आए हुए थे। आइए मैं इनसे भी पूछता हूँ प्रोटेस्ट में जमा होने का मकसद। प्रोटेस्ट में मैं जमा नहीं हुआ था। मैं रास्ता चलता हुआ एक मतलब कॉमन इंसान हूँ। लेकिन अगर ये जो हेट स्पीच होती है हमारे देश में, कोई एक इंसान मंच पे आके कहता है कि पैसे के, अगर मैं पैसा दूं तो इतने मुसलमानों को मारो या किसी दूसरी कम्युनिटी को मारो, पैसे के बलबूते पे किसी एक इंसान और एक इंसान की हत्या नहीं कर सकता। ये मेरा मानना है और इस देश के हर नागरिक का मानना है। मैं एक मुसलमान होने के नाते मेरे बहुत से गैर मुसलमान दोस्त भी हैं। अगर उन्हें जाकर आप ये कहें कि आपको मैं पैसे दूं तो क्या तुम तुम्हारे दोस्त की हत्या कर सकते, वो बिल्कुल हत्या करने के लिए वो तैयार नहीं होंगे। इतना मन पर मुझे भरोसा है और यकीन, ये बात मैं आपके सामने कह सकता हूँ। बस इतना। नाजरीन, इनका एक राह चल रहे थे, ये इस प्रोटेस्ट में आए। इनका कहना ये है कि ऐसे कई हिंदू भाई हैं जो पैसों की बिना पर भी गलत काम नहीं करते। चंद शरपसंद लोगों की वजह से ये मज़हब ख़राब होता है। चंद शरपसंद लोग हैं जिनकी वजह से हर धर्म ख़राब हो रहा है। आइए मैं हमारे बीच मौजूद थे जनाब आलम साहब से भी एक दो अल्फाज पूछना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। तमाम इकट्ठा हो गए मजहब और मिल्लत के लोग, बीजेपी और आरएसएस का मुकाबला करना होगा। जब भी हुकूमत को बदले तो हमारे हिंदुस्तान में सुकून और अमन शांति कायम रहेगा। इसी तरह से कांग्रेस के लेवर सर के प्रेसिडेंट भी मेरे सामने हैं। A1 TV उर्दू में आपका भी स्वागत है। हम रायचूर के तमाम हम हिंदू और अल्पसंख्यक तरह और पूरे जात के हम एक भाई सर का यहाँ पे हिंदुस्तान में है, मगर हलक करने वाले कौन भी हमारे को नहीं हटा सकते और कौन भी आंधे ऐसे ये कौमवाद वाले को कूट ले। ये लोगों को कानून से इनको कठिन शिक्षा करना बोलकर हम क्या लगता है ऐसा जहर घोलने से हिंदू मुस्लिम अलग हो सकते हैं? हो ही नहीं सकता, कोई भी आए तो भी हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ पे 100 भाई बोले तो हिंदुस्तान है, अलग है बोले तो कोई बोल नहीं सकता। हम है, एक है और एक रहेगा। लोग जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, ना सवाल ही पैदा नहीं होता है,
सवाल ही नहीं है। और आगे कोई भी सरकार आए तो भी हमारा घाटा होने वाला कोई भी अभी तक हुआ भी नहीं इतिहास यानी में। हिंदू मुस्लिम का जो मिलन है या ऐसा हमेशा गंगा जमनी तहजीब की तरह रहेगा? हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। हम भाई भाई बोल को और हर हमारे भी कोई समारंभ में रहते और उनका भी रमज़ान रहते, हम मिलकर भाई भाई बोल को अपने घर को उन आता है, हम उनको भाई घर को जाते हैं, मिलजुल को हम ये भारत देश में है, इतिहास में है। और ये बीच में आको ये करने वाला कोई सवाल ही नहीं होता है। नमस्ते। जैसा कि रुकुंदप्पा साहब ने एक बेहतरीन बात बताई, चंद लोग फिरका वाराना जिन्हें कहते हैं, उनके जहर घोलने से जो हिंदू मुस्लिम का मिलाप है, जो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा हिंदुस्तान कहलाता है, वो कभी टूटने वाला नहीं। इसीलिए किसी ने क्या खूब शेर कहा था कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में ये रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट गए तो भारत टूट जाएगा। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 TV उर्दू रायचूर से।